हेलो दोस्तों। हिंदी युग भाई वीरेंद्र सिंह में आपका एक बार फिर से स्वागत है। ये हमारे प्रीवियस पेपर की दूसरी क्लास है। आइए हम पहला प्रश्न करते हैं। हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी का एक इतिहास ग्रंथ, इस ग्रंथ के रचनाकार का नाम बताएं। ये देखिए क्वेश्चन साथ में दिया है, डाइट पीजीटी 2014 में आया हुआ है। तो हिंदी, इसका आंसर है सी, हजारी प्रसाद द्विवेदी का है ये हिंदी साहित्य का आदिकाल। हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952 में हिंदी का एक इतिहास ग्रंथ है। इस ग्रंथ के रचनाकार हजारी प्रसाद द्विवेदी। इनके द्वारा रचित अन्य ग्रंथ: हिंदी साहित्य उद्भव और विकास 1952, हिंदी साहित्य की भूमिका 1940, जबकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 में, डॉक्टर नलिन विलोचन शर्मा ने हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन। अब आपको इसमें जो विलोचन क्या होता है, आंख आंख मान के चलो, और विलोचन से आंखों से क्या दर्शन किया, तो इस तरह आप याद रखना कि हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन है ना, तो विलोचन से इसकी एक ट्रिक रखना, विलोचन दर्शन, विलोचन दर्शन, इस तरह से। अब आज दूसरा प्रश्न है। ये भी देखिए क्वेश्चन आया हुआ 2012 में पीजीटी में। राजस्थानी भाषा और साहित्य की पुस्तक के लेखक कौन है? कौन है? मोतीलाल मनेरिया। बी ऑप्शन है, राजस्थान भाषा और साहित्य के लेखक मोतीलाल मनेरिया हैं। इनके द्वारा रचित एक अन्य इतिहास ग्रंथ है राजस्थानी पिंगल साहित्य। कौन सा? राजस्थानी पिंगल साहित्य। जबकि वीर काव्य के लेखक, हिंदी वीर काव्य के लेखक टीकम सिंह तोमर है। अब आगे क्वेश्चन है, ये देखिए डीएसएसबी पीजीटी दो, ये हमारा 2018 में 24/7 को हुआ है एग्जाम। और यूजीसी नेट 2015 में भी आया हुआ है ये। श्रृंगार काल किसने कहा? विश्वनाथ प्रसाद ने, ऑप्शन सी। अब देखते हैं, श्रृंगार काल किसने कहा? रीति काव्य किसने कहा? जॉर्ज गियर्सन ने। अलंकृत काल मिश्र बंधु ने। जो हमारी प्रीवियस वीडियो थी पार्ट 1, उसमें अलंकृत काल की जो व्याख्या थी, जो उन्हें क्वेश्चन ये आया था, आप पिछले प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं वीडियो पार्ट 1, वो अलग वीडियो है। ये पार्ट 2 है। उसमें उन्होंने पूछा था परिवर्तन काल, मिश्र बंधु के अनुसार का समय पूछा, तो 1890 विक्रमी संवत 1890 से 1925 था। और जो उन्होंने व्याख्या की थी, तो अलंकृत काल में थोड़ा मिस थी, वो व्याख्या गलत थी थोड़ी। अलंकृत काल का जो समय है वो दो भागों में बांटा है। एक तो पूर्व अलंकृत काल, एक उत्तर अलंकृत काल। इसमें जो पूर्व अलंकृत काल है वो 1681 से 1790, और उत्तर अलंकृत काल है 1791 से 1889। ठीक है, उसके बाद परिवर्तन काल आ जाता है। तो जो ये है रीतिकाल, ये है जो रीति काव्य अलंकृत काल बोला है मिश्र बंधुओं ने, तो आप ये ध्यान रखना। रीति काल रामचंद्र शुक्ल, और कला काल रमा शंकर शुक्ल रसाल, अंधकार काल त्रिलोचन। अब अंधकार ये त्रिलोचन हो, या ना त्रिलोचन, आंखें बंद है, तो इस तरह याद रखना भी। जब हम अंधकार को हम देख नहीं पाते, आंखों से संबंध है, तो इस तरह याद रखना कि जो अंधकार काल है वो त्रिलोचन। ठीक है, लोचन से हम अंधकार को देख नहीं सकते, इस तरह से याद रख लेना ये। और एक बात हो रहा है कि जैसे हमारे हिंदी साहित्य के ये प्रीवियस पेपरों की वीडियो है, इसी तरह हम एक वीडियो और शुरू करेंगे जिसमें हिंदी व्याकरण के जो प्रीवियस पूरे भारत में कहीं भी एग्जाम हुए हैं, उनकी वीडियो एक अलग से आएगी। उसको भी आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। हिंदी व्याकरण की प्ले लिस्ट होगी प्रीवियस पेपर की अलग से, तो उसमें आप देख सकते हैं, वो आने वाले समय में बनाएंगे। ठीक है, इसमें से किस साहित्यकार ग्रंथ को किशोरी लाल गुप्त ने हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नाम से अनुवाद किया? तो जॉर्ज गियर्सन का। तो आप ये याद रख लेना कि जॉर्ज गियर्सन का जो हमें पता है अभी कौन सा द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान है, तो ये किशोरी लाल गुप्त ने हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास के नाम से इसको अनुवाद किया था, क्योंकि ये अंग्रेजी भाषा में था। और आगे इसकी व्याख्या देखिए, ये क्वेश्चन कितनी बार आया हुआ है पीजीटी में, आईएचजी या इसी राजस्थान लेक्चरर आरपीएससी जो लेक्चरर के अब जो अप्रैल में परीक्षा ये 2014 में आया हुआ है सेकंड पेपर में। देखिए ये क्वेश्चन, जॉर्ज गियर्सन द्वारा लिखित इतिहास ग्रंथ द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान को किशोरी लाल गुप्त ने हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नामक से अनुवाद करके प्रकाशित कराया। जबकि गार्सिदा तारसी ने का जो इंडो हिंदुस्तानी है उसमें लक्ष्मी सागर वारसायन ने उसका अनुवाद किया, जो फ्रेंच भाषा में था। और हिंदुई इतिहास साहित्य का इतिहास नाम से अनुवाद किया। और ये जो है अल्फाबेटिक, जो अ, शिव सरोज का भी अल्फाबेटिक था, वर्ण अनुक्रम था, और इसका भी वर्ण अनुक्रम था, तारसी का भी। ठीक है, और काल अनुक्रम जो मिश्र बंधु और गियर्सन का था। ठीक है, विधेयवादी जो इतिहास था वो हमारा किसका था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। वैज्ञानिक किसका था? गणपति चंद्र गुप्त का। आगे देखते हैं, ए स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर ग्रंथ के लेखक कौन है? पादरी एडविन गिब्स हैं। ठीक है, पादरी एडविन गिब्स हैं। ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर, देखिए यहाँ पे ए स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर है पादरी एडविन गिब्स। ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर है FEK। ठीक है, FEK। उसके बाद रामचंद्र शुक्ल को हिंदी का इतिहास मूलतः किस कृति की भूमिका लिखी है? हमने पीछे जो कक्षा थी उसमें भी आया था, श्याम सुंदर दास
की जो हिंदी शब्द सागर रचना थी उसकी भूमिका के रूप में लिखा गया था। ठीक है, 1929 में। जबकि हिंदी कोविद रत्नमाला जो है श्याम सुंदर दास की रचना है, हिंदी विश्व को धीरेन्द्र वर्मा की है। ठीक है, हिंदी विश्व को धीरेन्द्र वर्मा, हिंदी विश्व को धीरेन्द्र वर्मा, हिंदी कोविद रत्नमाला है श्याम सुंदर दास। उसके बाद देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का समय क्या माना है। देखिए, यूपी टीजीटी 2016 में आया है क्वेश्चन। इसका जो समय है 1700 से 1900 विक्रमी संवत, संवत में 57 लेस कर देते हैं तो सन आ जाता है। अब देखिए, हाँ, ये क्वेश्चन भी आया है। देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने साहित्य इतिहास को 900 वर्षों के जो नौ जो हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, उसमें 900 वर्ष हैं उनके इतिहास को 4 भागों में बांटा है। वीर गाथा काल इसे आदिकाल कहते हैं, 1050 से 1375 विक्रमी संवत। पूर्व मध्यकाल से भक्ति काल कहते हैं, 1375 से 1700 विक्रमी संवत। और उत्तर मध्यकाल रीतिकाल कहते हैं, 1700 से 1900 विक्रमी संवत। और आधुनिक काल जिसे गद्य काल कहते हैं, 1900 से 1984 विक्रमी संवत। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने हिंदी साहित्य का इतिहास नहीं लिखा। अब देखिए क्वेश्चन कितना अच्छा है। डॉक्टर नागेंद्र ने हिंदी साहित्य का इतिहास नहीं लिखा। हम बोलते हैं ना कि भी डॉक्टर नागेंद्र का इतिहास पढ़ो, वो उन्होंने संपादन किया था, ना कि लिखा था। ठीक है, संपादन किया था हिंदी। देखिए, क्वेश्चन आया यूजीसी नेट में भी आया 2007 में, और लेक्चरार के पेपर 2017 में आया हुआ ये। निम्नलिखित में से डॉक्टर नागेंद्र ने हिंदी साहित्य का इतिहास नहीं लिखा, बल्कि हिंदी साहित्य के इतिहास के संपादक हैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा द्वारा लिखित हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास है। ठीक है, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी ने 3 लिखे, जो हमने ऊपर पूर्व में पढ़ चुके हैं। भूमिका है हिंदी साहित्य की भूमिका 40 में, उद्भव और विकास 52 में, और हिंदी साहित्य का आदिकाल भी 52 में। लक्ष्मी सागर वात्स्यायन ने किसका हिंदी जो तासी के ग्रंथ था उसका क्या अनुवाद किया था। उसके बाद किस इतिहास लेखक ने इतिहास ग्रंथ लगभग 5000 कवियां, तो मिश्र बंधु। ठीक है, इसमें लगभग कितने हैं, 5000 हैं। और वैसे अगर एक्यूरेट पूछे तो 4591, 4591 कवियों का विवरण है। और इनका नाम भी नेट के पेपर में भी आया, तो ये भी याद रखें, गणेश बिहारी, श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी। मिश्र बंधु विनोद नामक इतिहास ग्रंथ की रचना की। इसमें 4 भाग हैं। पहले 3 भाग तो 1913 में, और चौथा भाग जो था वो 1934 में प्रकाशित हुआ। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ के कालों का नामकरण। युग की प्रवृत्ति, जैसे युग की प्रवृत्ति थी उसके अनुसार इन्होंने इतिहास ग्रंथ के जो वीर गाथा काल, वीर प्रधानता थी, भक्ति काल, फिर जैसे रीति काल है, और फिर गद्य काल, इस तरह से जो है इन्होंने युग को बांटा है। और हिंदी साहित्य का इतिहास मैंने अभी बताया था आपको, विधेयवादी पद्धति से इन्होंने लिखा था। इतिहास लेखन की सबसे विकसित पद्धति कौन सी है, वही विधेयवादी पद्धति मानी जाती है, जिसका अनुसरण रामचंद्र शुक्ल ने किया था। हिंदी साहित्य के का इतिहास दर्शन नामक ग्रंथ के लेखक कौन है। देखो, दर्शन आ गए ना, इतिहास दर्शन, तो नलिन विलोचन शर्मा, ये यूपी में असिस्टेंट प्रोफेसर 2016 में आया हुआ है। और देखिए कौन है, नलिन विलोचन शर्मा है लेखक जो है। देखिए इसके अलग से जो है विजेंद्र स्नातक है, जो हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है। दूसरी परंपरा की खोज डॉक्टर नामवर सिंह, और डॉक्टर विनय मोहन ने लिखा है हिंदी साहित्य का अभ्युत्थान। उसके बाद देखिए, इसमें से किस विद्वान ने आदिकाल को सिद्ध सामंत काल कहा है। देखिए क्वेश्चन डीएसएसबी में आया है, 2 बार आया हुआ है अलग अलग शिफ्ट में, 2018 में। ठीक है, लेक्चरार में आया, राजस्थान लेक्चरार में आया, यूजीसी नेट में आया, यूपी टीजीटी में भी आया है। तो राहुल संकृताय ने कहा है। और संधि उच्चारण काल किसने कहा है, रामकुमार वर्मा ने। प्रारंभिक काल किसने माना है, मिश्र बंधुओं ने। और बीजपन काल किसने कहा है, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। भारतीय साहित्य की भूमिका के लेखक कौन है, रामविलास शर्मा। भारतीय साहित्य की भूमिका के लेखक रामविलास शर्मा। उनकी अन्य पुस्तकें देख लीजिए, भारतीय सौंदर्य बोध और तुलसीदास। ठीक है, लोक जागरण और हिंदी साहित्य, लोक जागरण और हिंदी साहित्य, परंपरा का मूल्यांकन। इनकी जो अन्य गद्य रचनाएं हैं, दूधनाथ सिंह ने एक सपाट चेहरों वाला आदमी लिखा है, निराला, आत्महंता आस्था आदि लिखे हैं। ठीक है, दो नाथ सिंह ने क्या, सपाट चेहरों वाला आदमी, निराला, आत्महंता आस्था। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है, इनमें से किसने साहित्य इतिहास ने अपने इतिहास ग्रंथ में हिंदी के गद्य साहित्य और गद्य का आविर्भाव, गद्य का परिवर्तन, गद्य का प्रसार, गद्य का वर्तमान गति नामक खंडों में विवेचित किया है। किसने किया है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास ग्रंथ में हिंदी के गद्य को गद्य का आविर्भाव, परिवर्तन, गद्य का प्रसार, गद्य का वर्तमान गति नाम से विभक्त किया है। हिंदी साहित्य के उत्तर मध्य काल को कलाकाल किसने कहा है, किसने कहा है कलाकाल, शंकर शुक्ल रसाल। ठीक है, और शुक्ल ने क्या कहा था, रीतिकाल कहा था। और विश्वनाथ प्रसाद ने श्रृंगार काल कहा है। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने क्या कहा है, श्रृंगार काल। और मिश्र बंधुओं ने अलंकृत काल कहा है। और हमारे जो क्वेश्चन है इसमें कला काल किसने, रमा शुक्ल रसाल ने कहा है। अब मिलते हैं हम अगले कक्षा में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप एक बार इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। और अगर आप व्याकरण की वीडियो चाहते हो तो कमेंट करें। धन्यवाद।